मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। डोनाल्ड ट्रंप की एक बयान से राजनीति में उछाल बवाल मच गया है भारत में। कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ईवीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है और साथ ही एक ऐसा खुलासा किया है जिसको लेकर अब कांग्रेस और पूरा विपक्षी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से न केवल सवाल जवाब कर रही है बल्कि एक्सपोज करने का काम भी कर रही है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे ट्रंप के बयानों ने जगह बना ली है और जिससे भारत की न केवल अर्थव्यवस्था या मैं कहूं कि यहाँ पर भारत की राजनीति पर भी असर पड़ रहा है। सवाल खड़े उठ रहे हैं कि आखिर जिस आरोप में कांग्रेस पर हमलावर होती थी भारतीय जनता पार्टी, अडानी अंबानी का नाम लेकर कहा जाता था कि बोरी भर भर के पैसे मिल रहे हैं, वही बोरी भर भर के पैसे कैसे अमेरिका के या वहां से भारत को मिले हैं, वो तमाम तरीके की बातें जो चल रही है सोशल मीडिया पर या इस वक्त, उसका आज जो है फैक्ट चेक करेंगे और वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि कैसे अमेरिका जो है भारत पर न केवल यहाँ पर हमलावर हो रहा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कच्चे चिट्टे खोलने का काम भी कर रहा है और मोदी सरकार को तो पूरा जो है एक्सपोज कर दिया है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लगातार एलोन मस्क जो है वो कह रहे हैं कि ईवीएम पर उनको भरोसा नहीं है, ईवीएम एक मशीन है, मशीन के माध्यम से कैसे धांधली जो है वो होती आ रही है। इसको लेकर काफी ज्यादा जो है विवाद खड़ा हो उठा था। अब आपको बताते हैं कि एलोन मस्क के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने एलोन मस्क का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने एलोन मस्क से पूछा, जो क्योंकि एलोन मस्क इस समय टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े ज्ञाता है और उनसे ज्यादा जानकारी शायद ही किसी को हो, तो एलोन मस्क का ही रेफरेंस देते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने एलोन मस्क से जानकारी मांगी इसके संदर्भ में। तो एलोन मस्क ने यहाँ पर जानकारी देते हुए कहा कि मशीन से धांधली होने की संभावना काफी ज्यादा है और बैलेट पेपर जो है वो सबसे अच्छा सोल्यूशन है चुनाव कराने के लिए। और इसी संदर्भ में जब ये बयान कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो जो है काफी ज्यादा विवाद भारत में हो जाता है, क्योंकि भारत में अगर राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनाव के संदर्भ में खुलासा करते हैं, वोटिंग पैटर्न्स में जो अंतर आए हैं कि 5 सालों में इजाफा जो मतदाताओं का नहीं हुआ वो 5 महीनों में उस आंकड़े से ज्यादा हो गया है, तो ऐसे में अचरज होता है। लेकिन इस राहुल गांधी के खुलासे को ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तवज्जो नहीं दी जाती है। यही खुलासा जब द क्विंट करता है दिल्ली के चुनावों को लेकर मतदाताओं के प्रतिशतों में जिस प्रकार का इजाफा हुआ है, 5 सालों में जो इजाफा नहीं हुआ 5 महीनों के अंदर कैसे हो सकता है, तमाम तरीके के सवाल जो है इस वक्त सवाल कटघरे में है। तो इसको लेकर जवाब देने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल इग्नोर कर देती है। अमित मालवीय तो अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, न जाने किस किस मुल्कों के साथ कांग्रेस का जो है रिलेशन बता देते और कहते हैं कि इनको तो जो है वो पैसे दे रहा है, इनको जो है यहाँ से पैसे आ रहे हैं, वहां से फंडिंग आ रही है। इसी फंडिंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत जो है वो 182 करोड़ जो है फंडिंग भारत को की गई थी चुनाव के समय और बांग्लादेश को जो है वो 273 करोड़ की फंडिंग की गई थी। तो ये आंकड़ा बकायदा डोनाल्ड ट्रंप देते हैं कि सोचिए 182 मतलब 200 करोड़ के आसपास जो है भारत को चुनाव के समय फंडिंग की गई थी। तो फंडिंग किसको की गई थी भाई? और बकायदा उन्होंने बोला, ट्रंप ने नाम लिया कि मेरे दोस्त मोदी को ऐसा। तो फिर बवाल मच गया कि भाई ऐसा आप कैसे बोल सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि मेरे मित्र मोदी को फंडिंग जो है की गई है, भारत को फंडिंग की गई, नाम लेकर बोला जा रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच की गई तो कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी बोलते हैं और वो पहले भी कुछ कुछ बोलते आ रहे थे। आपने देखा होगा कि चुनाव जीतने से पहले भी, जीतने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसे बयान बोलते रहते हैं जिसका कोई सिर होता नहीं है। लेकिन अब इसके संदर्भ में बहुत से लोग सवाल तो खड़े उठ रहे हैं ना, भले ही इसकी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो हम पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन जब राहुल गांधी इसके संदर्भ में कहते हैं, ईवीएम के संदर्भ में कहते हैं, तो आप उतना ध्यान नहीं देते। जब आप उल्टा अडानी अंबानी पैसे भर भर के दे रहा है कांग्रेस को, ये आरोप कांग्रेस पर लगाया जाता है। लेकिन अब यही आरोप जब है भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं और वो भी ट्रंप बकायदा मोदी का नाम लेकर भारत को कह रहे हैं कि 182 करोड़ रुपए दिए गए फंडिंग के समय में, तो इसको लेकर सवाल आखिरकार क्यों ना उठाया जाए? हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरीके से सच है, इतने करोड़ दिए गए हैं, भाजपा को ट्रंप ने ही जिताया है या फलाना ठिकाना बात, यहाँ वहां की बातें नहीं। लेकिन अगर ट्रंप ने मोदी का नाम लेकर बात कही है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर इतने सारे पत्रकारों के सामने अगर ये बात कबूला है ट्रंप ने कि 182 करोड़ रुपए भारत को दिए गए, हम भी वापस बदले में कुछ चाह रहे, तो एक और साफ तौर पर निशाना है कि ट्रंप को लग रहा है ऐसा कि जो बात वो चाहते थे कि वापस रिटर्न मिले, वो मोदी की तरफ से नहीं हुआ। यानी डोनाल्ड ट्रंप साफ तौर पे कह रहे हैं कि 200 करोड़ के करीब मोदी को दिया गया है, लेकिन रिटर्न में उन्हें कुछ नहीं मिला। तो आखिर किस प्रकार के रिटर्न्स यहाँ पर अमेरिका उम्मीद कर रहा था? क्या यहाँ पर अडानी के संदर्भ में कहा जा रहा है, क्या इतने ज्यादा पैसे जो है इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस को स्टेबलाइज करने के लिए दिए गए थे, किस वजह से दिए गए? ये तमाम तरीके के सवाल जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर फ्लोट कर रहे हैं। मीडिया आपको ये खबर नहीं दिखाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि बांग्लादेश को जो बात बताई
बताई जा रही है ना, इतने करोड़ भारत को दिए गए हैं, वो दरअसल बांग्लादेश को दिए गए थे। और सच्चाई जो है इसके इसके बारे में जो है, हालांकि लगातार मीडिया जो है आपको दिखा रहा है कि बांग्लादेश को पैसे दिए गए, भारत को लेना देना नहीं है। मतलब आप ट्रंप को झुठला रहे। पहले आप कहते थे नहीं ट्रंप बहुत अच्छा है, ट्रंप ने भारत के लिए ये किया, ट्रंप ने मोदी के साथ ये किया, मोदी ने ट्रंप को जिताया और न जाने क्या क्या। लेकिन ट्रंप ने मोदी का भेद खोल दिया तो आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो पैसे भारत में आए नहीं, तो बांग्लादेश को गए। तो गजब है गोदी मीडिया। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।